अपनी सीट बेल्ट्स लगा लीजिए क्योंकि देश के सबसे बड़े म्यूचुअल फंड हाउस एसबीआई म्यूचुअल फंड ने 17 मई को लॉन्च कर दिया है एसबीआई ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटीज फंड, जो कि आपके पोर्टफोलियोज के रिटर्न को तेज रफ्तार देने में मदद करेगा। नमस्कार और स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जहां पर मैं आपको निवेश से जुड़ी सारी सही और निष्पक्ष जानकारी देता हूं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटीज फंड के बारे में, जो 31 मई तक सब्सक्रिप्शंस के लिए ओपन रहेगा और क्लोज होने के 5 वर्किंग डेज के बाद ये वापस सब्सक्रिप्शंस के लिए ओपन हो जाएगा। तो क्या ये फंड वाकई आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न्स को रफ्तार दे सकता है? ये सारी बातें मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। उम्मीद की जा रही है कि इंडियन ऑटो इंडस्ट्री सन 2026 तक 300 बिलियन यूएस डॉलर्स की हो जाएगी और इसीलिए ये बिल्कुल सही समय है इस बूमिंग सेक्टर में निवेश करने के बारे में विचार करने का। लेकिन इस फंड को वास्तव में क्या खास बनाता है? सबसे पहले बात करते हैं इस तेजी के पीछे के आधार के बारे में, जो कि है गवर्नमेंट सपोर्ट। मेक इन इंडिया और ऑटोमोटिव मिशन 2026 जैसी नीतियों की वजह से इनोवेशन और एक्सपेंशन को काफी बढ़ावा मिला है और इन इनिशिएटिव्स का उद्देश्य जो है वो भारत को वैश्विक तौर पर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का है। इंडियन ऑटो सेक्टर इंडिया की जीडीपी में लगभग 7% का कंट्रीब्यूशन करता है। इसके अलावा लगभग 19 मिलियन लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी प्रदान करता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो 4 हिस्सों में बटी हुई है, 2 व्हीलर में, 3 व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल्स और पैसेंजर व्हीकल्स, और इन हर हिस्से का अपना एक अलग मार्केट लीडर है। जैसे कि 2 व्हीलर्स का मार्केट लीडर हीरो मोटोकॉर्प है, 3 व्हीलर्स का बजाज ऑटो है, कमर्शियल व्हीकल्स का टाटा मोटर्स और पैसेंजर व्हीकल्स में मारुति सुजुकी जो है वो मार्केट लीडर है। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल 2 व्हीलर और 3 व्हीलर मैन्युफैक्चरर है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से उम्मीद करी जा रही है कि हमारे इंडिया में ऑटो सेक्टर बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है, वो है अंडर पेनिट्रेट होना। अगर आंकड़ों की बात करें तो टॉप 13 जो मार्केट्स हैं उसमें हमारा इंडिया जो है वो 3rd लोवेस्ट पोजीशन पर आता है। यहां पर 1000 लोगों में से केवल 24 के पास ही पैसेंजर व्हीकल्स हैं, जबकि अगर वर्ल्ड एवरेज देखा जाए तो 1000 पर 314 का एवरेज आता है। और बढ़ती पर कैपिटा इनकम की वजह से और मेजॉरिटी यंगर पॉपुलेशन होने की वजह से यहां पर पेनिट्रेशन लेवल के बढ़ने की उम्मीदें हैं। अकेले 2023 में ऑटो सेक्टर ने पैसेंजर व्हीकल सेल्स में 14% की वृद्धि दर्ज की है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का उदय जो है वो अगला गेम चेंजर साबित हो सकता है। उम्मीद की जा रही है कि ग्लोबल ईवी मार्केट सन 2028 तक 5 गुना हो जाएगा। और ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मिडिल क्लास की इनकम बढ़ी है, तेजी से शहरीकरण हो रहा है और यंगर पॉपुलेशन ज़्यादा है, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ गई है गाड़ियों की। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की भी डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है क्योंकि लोग आज एनवायरनमेंट के प्रति काफ़ी जागरूक हैं और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की जो रनिंग कॉस्ट है वो काफ़ी कम होती है इन कंपैरिजन टू पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल्स। अब इन सारी बातों के बीच में हमें ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री को नहीं भूलना चाहिए, जो कि इस पूरे इकोसिस्टम का एक बेहद महत्वपूर्ण अंग है। ये भी हमारे इंडिया की जीडीपी में लगभग 2% का कंट्रीब्यूशन करता है और सीधे तौर पर 15 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है। और इस इंडस्ट्री से भी उम्मीद है कि सन 2026 तक ये भी 200 बिलियन यूएस डॉलर्स की हो जाएगी। एसबीआई ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटी फंड जो है वो इन्हीं ट्रेंड्स को लिवरेज करते हुए लीडिंग ऑटोमोबाइल कंपनीज में, इनोवेटिव ईवी कंपनीज में, बाकी जो ऑटो कंपोनेंट्स की कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करेगा, आज के मार्केट डायनामिक्स को देखते हुए और फ्यूचर के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स देखते हुए। इस फंड का जो बेंचमार्क है वो है निफ्टी ऑटो इंडेक्स, जिसमें कि लगभग 16 स्टॉक्स हैं और मेजर हिस्सेदारी जो इस इंडेक्स में है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा की, टाटा मोटर्स की, मारुति सुजुकी की और बजाज ऑटो की। अब अगर वैल्यूएशंस की बात करें तो जो प्रचलित माध्यम है वैल्यू करने का किसी भी इंडेक्स को वो होता है पीई रेशियो, तो उसके हिसाब से इंडेक्स जो है वो महंगा नहीं है। अभी भी देखा जाए तो प्रीमियम वैल्यूएशन से काफ़ी नीचे है। इस फंड के अंदर आप 5,000 रुपए लमसम से या 500 रुपए एसआईपी के माध्यम से निवेश शुरू कर सकते हैं। यह फंड जो है वो एक सेक्टोरल फंड है, जिसकी वजह से ये हाई रिस्क कैटेगरी में जाता है। ये फंड उन लोगों के लिए सुटेबल है जो हाई रिस्क टेकर्स हैं, यानी कि अग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं, और जिनका पोर्टफोलियो जो है वो वेल डाइवर्सिफाइड है और वो एक एक्सपोजर के तौर पर फंड में निवेश करना चाहते हैं। इस फंड में उन लोगों को बिल्कुल भी निवेश नहीं करना चाहिए जो या तो बिगिनर्स हैं या जो ज़्यादा रिस्क लेने की क्षमता नहीं रखते हैं। ऐसे लोगों को इस फंड में निवेश करने से परहेज करना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा और आगे भी ऐसी जानकारियों के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। और याद रखें कि फाइनेंशियल सक्सेस जो है वो समझदारी और विवेकपूर्ण निर्णयों के बाद ही मिलती है।
थैंक यू।